हेलो ड्रीम चेजर्स। मैं एक बार फिर से वही इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। इसका कोई चार्ज नहीं है। प्रीवियस क्लास से आगे वाला टॉपिक लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पूरी क्लास लें। धीरे धीरे बेसिक से हम लोग और अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, पूरी क्लास लें और बी विद द क्लासेस। सो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे विश करते हैं। जैसे कोई कभी हम किसी से मिलते हैं तो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग ये विश करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कुछ भी विश कर सकते हैं समय के अनुसार। तो इसको हम कहते हैं टाइम विश करना। टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करते हैं। और हाय हेलो जो है ये टाइम विश नहीं है, ये नॉर्मल विश कहलाती है। तो ये जो विश है ये हम मिलते हैं तब करते हैं। इसी तरीके से जब भी हम किसी से पूरी जैसे मिले, उसके बाद हमने जो भी बात करनी थी वो बात करी, और उसके बाद हम जैसे निकलते हैं, बिछड़ते हैं, तब जो भी विश करते हैं तो वो विश करते हैं हम लोग बाय की। बाय, टेक केयर, सी यू। मतलब हम हिंदी भाषा में जैसे कहते हैं ओके ठीक भाई, चलते हैं, ध्यान रखना अपना, फिर से मिलते हैं। तो बस उसी को इंग्लिश में भाषा की तरह हम लोग बाय, टेक केयर, सी यू कहते हैं। ये नॉर्मल विश है। और समय के अनुसार अगर विश करना है तो हम लोग कहेंगे हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। अगर इवनिंग का टाइम है तो हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। जनरली दोस्तों डाउट आता है गुड नाइट। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि गुड नाइट, जैसे शाम को हम आते हैं तो गुड नाइट कह सकते हैं क्या? जैसे मॉर्निंग में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, तो वैसे ही दोपहर को मिलते हैं गुड आफ्टरनून। तो क्या वैसे रात को 10 बजे अगर कोई किसी से मिले तो गुड नाइट कहेगा क्या? तो नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब मुलाकात होगी रात को 10 बजे होगी तो हम गुड इवनिंग ही कहेंगे, गुड नाइट नहीं कहेंगे। गुड नाइट जो है वो जब हम बिछड़ेंगे, जाएंगे और हमको पता है कि रात को हम वापस नहीं मिलेंगे, तब हम गुड नाइट विश करते हैं। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो गुड नाइट जो है वो जाते टाइम हम लोग विश करते हैं। तो इस तरह का ये जब हम रूटीन में बोलने लगेंगे तभी हमारे दिमाग में ये सही तरीके से बैठ पाएगा। और हमने दोस्तों क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था ग्रामर में कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और साथ में हमने पढ़ा था इज़ एम आर का यूज़ कहाँ होता है। इज़ एम आर मैंने आपको ये भी बताया था कि इज़ एम आर जो होता है वो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बी की ही सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती है वॉज वर। वॉज वर जो है वो बी की सेकेंड फॉर्म है। तो हमने ये सीखा था कि इज़ एम आर का यूज़ कहाँ होता है, जब किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ आएगा। ही इज़ वह है, अ गुड बॉय या अ बॉय वह एक लड़का है। ही इज़ अ बार्बर, ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ अ साइंटिस्ट। तो हम इस बॉय को नहीं रटते हुए हम ये ध्यान में लगाएं कि इसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ भी हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमको ही भी दिमाग में फिक्स नहीं करना है। ही की जगह पर शी आ सकता है, राम आ सकता है, अपना कोई भी नाम आ सकता है, श्याम आ सकता है, मीरा आ सकती है। तो मीरा इज़ अ बार्बर, राम इज़ अ बार्बर, मीरा इज़ अ फार्मर, मीरा इज़ अ साइंटिस्ट। तो ये एक नॉर्मल
सेंटेंस है जिसमें हम इज एम आर यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉट लगाना है तो इसके बाद नॉट लग सकता है, ही इज़ नॉट अ बॉय। अगर क्वेश्चन पूछना है कि क्या वह एक लड़का है तो इज़ ही अ बॉय, इज़ राम अ बार्बर, इज़ मीरा अ साइंटिस्ट। तो मीरा इज़ साइंटिस्ट, इज़ मीरा अ साइंटिस्ट, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो आइए दोस्तों हम सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, जो कल के टॉपिक उसी का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम किसी से कोई बातचीत करते हैं लैंग्वेज में तो क्या होता है, या तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका आंसर मिलता है। तो इसी तर्ज पे हम लोग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज ही अ फार्मर। आंसर क्या होगा, क्या वह किसान है? हाँ। दूसरा आंसर हो सकता है नहीं। हाँ वह किसान है, ही इज अ फार्मर। नो ही इज नॉट अ फार्मर। तो दो टाइप के आंसर हो गए कि हाँ वह किसान है, नहीं वह किसान नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ही को हटा के शी भी लगा सकते हैं। इज शी अ फार्मर? यस शी इज़ अ फार्मर। नो शी इज़ नॉट अ फार्मर। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, इज ही अ बार्बर? यस ही इज़ अ बार्बर। नो ही इज़ नॉट अ बार्बर। इसको आर कर सकते हैं, आर आर आएगा तो यहाँ पे वी भी आ सकता है। आर वी फार्मर्स? यस वी आर फार्मर्स। नो वी आर नॉट फार्मर्स। आर दे फार्मर्स? यस दे आर फार्मर्स। नो दे आर नॉट फार्मर्स। इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं और इसी तरीके के सेंटेंसेस बना के बोल के प्रैक्टिस करनी है, ताकि अपने रूटीन में ये इंग्लिश की जो शुरुआती जो दौर है ये आपके रूटीन में आ जाए। अगर अभी से रूटीन में डालेंगे तो भविष्य में धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक्सपर्ट बनेंगे वैसे वैसे रूटीन में भी हम लोग एक्सपर्ट बनते जाएंगे। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने जैसे इज एम आर सीखा, वैसे अब बात करते हैं वर्ब की। अब हम धीरे धीरे वर्ब्स सीखेंगे। वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया। कोई भी जब हम एक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसको वर्ब बोलते हैं। तो जैसे एक वर्ब आ गया स्लीप, एक वर्ब आ गया स्पीक, एक वर्ब आ गया गो। हम सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और उसी सिंपल वर्ब को हम लोग किसी दूसरी अच्छी वर्ब से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वर्ब की जगह पे हम दूसरी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। गो जाना, कम आने में यूज़ होता है, स्लीप हो चुका है, थिंक ये यूज़ आ गया, देन ड्रिंक, देन ईट। ये कुछ वर्ब्स है जो हम लोग रूटीन में यूज़ करते हैं। लाइक स्लीप सोने में यूज़ करते हैं, स्पीक बोलने में यूज़ करते हैं। अब देखिए ये वर्ब है, इनको बोलते हैं मेन वर्ब। जो इज एम आर थी उनको बोलते थे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे? वह मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं करते, उसका कोई अलग से सेपरेट मतलब नहीं होता है। स्पीक जो होता है, स्पीक का मतलब होता है बोलना। मतलब मैं एक कोई क्रिया कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ स्पीकिंग। वैसे ही अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, आप कहीं पर जा रहे हो, तो गो जाना, तो ये होता है मेन वर्ब। अब ये याद रखना चाहिए आपको कि ये जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, जो लिखा है मैंने, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टोटल 3 फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म जैसे जिस तरीके से आपको लिखी हुई दिख रही है, अगर कोई इसी तरीके से बोले या लिखे तो ये एक ऑर्डर बन जाता है। ऑर्डर मतलब किसी को अगर हमको आदेश देना है तो
हम लोग सिंपल इसी वर्ड को यूज़ करेंगे, इसी वर्ब को यूज़ कर देंगे तो ये एक ऑर्डर बन जाएगा। लाइक मैंने आपको बोला स्लीप, मतलब सो जाओ। स्पीक, बोलो। गो, जाओ। कम, आओ। थिंक, सोचो। ड्रिंक, पियो। ड्रिंक वाटर, पानी पियो। ड्रिंक जूस, जूस पियो। ईट फूड, खाना खाओ। तो अगर हम सिर्फ वर्ब को यूज़ करते हैं तो वह एक ऑर्डर बन जाता है। तो अगर आपको किसी को भी ऑर्डर देना है, अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड बैठा है तो उसको ऑर्डर दो इंग्लिश में, किसी भी 5 प्रकार के ऑर्डर दो। जैसे दौड़ो, रन। इधर आओ, कम हियर। तो ये हो जाता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या करना है, कोई भी वर्ब लो और कोई भी एक्शन लो और उसकी फर्स्ट फॉर्म को बोल दो और लिख दो, दैट इज़ ऑर्डर। अब दोस्तों इस ऑर्डर को आजकल के ज़माने में ऑर्डर हर कोई मानता नहीं है। तो अगर इसी ऑर्डर को अगर आपको रिक्वेस्ट बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, आगे या पीछे कहीं पर भी प्लीज़ लगा दीजिए। आइए प्रैक्टिस करिए। स्लीप प्लीज़, या इसको मैं प्लीज़ स्लीप ऐसे भी कह सकता हूँ। स्पीक प्लीज़, बोलिए। एक कहते हैं बोलो, स्पीक। एक होता है बोलिए, स्पीक प्लीज़। गो प्लीज़। कम प्लीज़। थिंक प्लीज़। ड्रिंक प्लीज़, पीजिए। ईट प्लीज़, खाइए। एक कहा खाओ, ईट। एक कहा खाइए, ईट प्लीज़। प्लीज़ को पहले भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। प्लीज़ ईट, प्लीज़ ड्रिंक, प्लीज़ थिंक, प्लीज़ कम, प्लीज़ गो, प्लीज़ स्पीक, प्लीज़ स्लीप। तो ये जो ऑर्डर है ये अब ऑर्डर बन चुका है रिक्वेस्ट। तो अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो ऑर्डर जिस तरीके से बनाते हैं उसके आगे या पीछे प्लीज़ लगा दीजिए और वह रिक्वेस्ट बन जाएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत जो सीखा था प्लस अभी जो थोड़ा बहुत सीखा है उसके बारे में हम एक डायलॉग क्रिएट करते हैं, जिससे हमको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं वो समझने में आसानी होगी। तो कल हमने विशेष पढ़ा था कि किसी को कैसे विश करते हैं। तो ऐसे सोचिए कि जैसे आपको एक फ्रेंड मिला है तो कैसे आप इंग्लिश में बात की शुरुआत करेंगे। तो जैसे आपको फ्रेंड दिखा तो आपने उसको बोला हाय, गुड मॉर्निंग। तो आपके फ्रेंड ने वापस बोला हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो की जगह हाय भी बोल सकता है या सकती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। फिर आपने वापस पूछा हाउ आर यू, कैसे हो। तो जवाब में दिया फाइन, थैंक्स, एंड यू। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो। जवाब आपने वापस दिया आई एम ऑल्सो फाइन, या आई एम गुड, या आई एम फिट एज अ फिडल, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो आई एम ऑल्सो फाइन। तो वापस दोस्त ने कहा दैट साउंड्स गुड, दैट साउंड्स ग्रेट, सुनकर अच्छा लगा। यू शुड बी फाइन, सुनकर अच्छा लगा, आपको अच्छा होना चाहिए। तो ये छोटी सी बात होगी। उसके बाद ये बात होगी, उसके बाद आपने उसको बोला कि चलो आओ बैठो, आओ, काम। देखो ये ऑर्डर आ गया ना, तो उसको ऑर्डर दिया आओ। और अब रिक्वेस्ट करेंगे बैठिए ना, प्लीज़ सिट, कम एंड प्लीज़ सिट। पहले ऑर्डर दिया, साथ ही साथ उसने रिक्वेस्ट भी की, कम
एंड प्लीज सिट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कम एंड सिट प्लीज। आओ बैठो, बात करो, टॉक, बात करो, या बात करो ना, प्लीज़ बात कीजिए, टॉक प्लीज़। तो इस तरीके से बात होगी। अब आपको जो भी बात करनी थी आपने बातें कर ली, अब बात जाने का टाइम आ गया, तो क्या ओके बाय, टेक केयर। तो आपने भी बोला टेक केयर, बाय। साथ ही साथ आपने उसको टाइम का विश कर दिया, हैव अ नाइस डे, या फिर हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे की जगह ओनली गुड डे भी कह सकते हैं। वापस रिप्लाई में उसने कह दिया गुड डे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यू टू, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डायलॉग हो गया, इतना हम सीख चुके हैं। और इतना सीखना भी एक तरह से इसको एक अचीवमेंट ही माने। लेकिन ये सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको बोलने की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करनी पड़ेगी। तो आज से आप आपस में इस तरीके से बात करें। देखिए, इंग्लिश सीख रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, अपनी भाषा को भूलने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग सीख रहे हैं, हमको एक अच्छी भाषा, दूसरी नई भाषा आए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप इसको भी सीखिए, सीखने की प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस इसीलिए करिए ताकि आप इस भाषा को सीख सके, आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिल सके। तो आई होप ये आपको डायलॉग पसंद आ गया होगा और बनाना भी आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको। अब दोस्तों, हमने सीखा कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं। जैसे हमने किसी को बोला गो, जाओ, आओ, कम, या आइए, प्लीज़ कम, बैठो, सिट, स्लीप, सो जाओ, रन, दौड़ो। अब इससे सेंटेंसेस अलग से कैसे बनाएंगे, इसके आगे आप सब्जेक्ट लगाइए, कोई भी सब्जेक्ट लगाइए। जैसे मैं शुरुआत में आई लगाता हूँ, आई गो। तो गो मतलब होता है जाओ, आई गो मतलब मैं जाता हूँ। कम, आओ, आई कम, मैं आता हूँ। सिट, बैठो, आई सिट, मैं बैठता हूँ। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। तो ऑर्डर के आगे अगर आप सब्जेक्ट लगाते हो, काम करने वाला कौन है वो लगाते हो, तो उसका मतलब होता है मैं करता हूँ। अगर करता हूँ, आपको ये ता हूँ, ता है, ती है नहीं समझना है। मैं करता हूँ का मतलब होता है जैसे मैं जाता हूँ, इसका मतलब मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैं रूटीन में जाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। इसका मतलब क्या तुम मार्केट जाते हो? हाँ, मैं मार्केट जाता हूँ। मतलब रूटीन की बात है कि हाँ मैं जाता हूँ। हाँ, मैं मंदिर जाता हूँ। हाँ, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। जैसे हम पूछते क्या तुम नॉनवेज खाते हो? हाँ, मैं नॉनवेज खाता हूँ। क्या तुम नॉनवेज नहीं खाते हो? नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। तो ये रूटीन की बात है कि आपके रूटीन में क्या नॉनवेज खाना शामिल है। एवरीडे ज़रूरी नहीं है, बट क्या है शामिल? तो क्या हाँ है शामिल। तो ऑर्डर जो है उसके आगे आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, वो एक डेली रूटीन में जो आप काम करते हो उस तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से देखो, आई गो, मैं जाता हूँ। अब कहाँ जाते हो, इसके आगे आप बना दो आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन गया। आई कम, मैं आता हूँ। आई कम हेयर, मैं यहाँ आता हूँ, मतलब मैं रूटीन में आता हूँ। आई सिट हेयर, मैं यहाँ बैठता हूँ।
आई स्लीप, मैं सोता हूँ। ऑन द बेड, ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठता हूँ। फ्लोर, सॉरी। आई रन फास्ट, मैं फास्ट दौड़ता हूँ। आई ईट सैंडविच, मैं सैंडविच खाता हूँ। मैं सैंडविचेस खाता हूँ। तो ये सेंटेंस बन गया। तो क्या समझ आया कि अगर कोई ऑर्डर है, ऑर्डर बनाना आप सीख चुके हैं, तो ऑर्डर का मतलब हुआ जैसे थ्रो, फेंको, फेंकिए, थ्रो प्लीज़। अब इसके आगे अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लगाते हो, कोई भी सब्जेक्ट जैसे वी थ्रो, तो ये हो जाता है हम फेंकते हैं। हाँ, हम फेंकते हैं। वी थ्रो क्या, गार्बेज। तो ये हो गया वी थ्रो गार्बेज। हाँ, हम गार्बेज फेंकते हैं। तो इसी तरीके से सेंटेंस बनाना आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने थ्रो कैसे यूज़ करते हैं, किसी को ऑर्डर दिया, थ्रो, फेंको। वी थ्रो, हम फेंकते हैं। वी थ्रो गार्बेज, हम कचरा फेंकते हैं। अब कहाँ फेंकते हैं वो भी लिख दो। ऑन द रोड, ऑन रोड, हम रोड पर कचरा फेंकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है रोड पे कचरा फेंकना। हम रोड पर कचरा फेंकते हैं। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस बन गया। हमें टेंसेस वगैरह इस तरीके से नहीं सीखना है, हमको इसी तरीके से सीखना है कि हम रूटीन में कैसे यूज़ कर पाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा टेंस है, वो सब लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। हमें रटी रटाई बातें नहीं सीखनी है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका वास्तविक मतलब क्या होता है, उसी तरीके से सेंटेंसेस सीखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े वो पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं। इसमें नॉट का यूज़ नहीं आया, क्वेश्चन बनाना नहीं आया। तो ये हमने सीख लिया। तो आइए दोस्तों, हमने सीखा ऑर्डर देना। ऑर्डर देना मतलब जाओ, गो, बैठो, सिट, सो जाओ, स्लीप, ये ऑर्डर हुआ। रिक्वेस्ट में गो प्लीज़, प्लीज़ सिट, प्लीज़ स्लीप। अब ऑर्डर देना मतलब जाओ यही नहीं होता, ये भी तो ऑर्डर होता है कि मत जाओ, मत बैठो, मत सो। तो जब ऑर्डर नेगेटिव हो, नहीं करने का ऑर्डर हो, तो आपको इसके आगे लगाना है डू नॉट गो। डू नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं डोंट गो। डोंट गो, शॉर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट गो। डोंट, डोंट गो। वैसे ही बैठो, सिट, मत बैठो, डोंट सिट। सो, स्लीप, डोंट स्लीप, मत सोओ। तो ये एक तरह से नेगेटिव ऑर्डर हो गया। अब हमने ये भी सीखा था कि गो, इसको अगर मैं ऐसे कहता हूँ आई गो, तो इसका मतलब हो जाता है मैं नहीं जाता हूँ। तो ऑर्डर जो होता है उसके आगे सब्जेक्ट लगाते तो रूटीन का वर्ड बन जाता है कि हाँ मैं ये करता हूँ, तो आई गो। ऐसे ही नेगेटिव ऑर्डर के आगे करेंगे तो नेगेटिव वर्ड बन जाएगा। जैसे डोंट गो, मत जाओ, इसके आगे आई लगा दो, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। तो आई गो, मैं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। इसी तरीके से आई स्लीप, मैं सोता हूँ, नहीं सोता हूँ तो आई डोंट स्लीप। इसी तरीके से वी रन, हम दौड़ते हैं, वी डोंट रन, हम नहीं दौड़ते हैं। तो ये आप सीख चुके कि कोई भी काम रूटीन में करते हैं तो सिंपल सा ऑर्डर, ऑर्डर के आगे सब्जेक्ट लगा दो, और नहीं करते हैं तो डोंट लगा दो। अब इसका देखो, ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। तो अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो हमें ये सीखना होगा
कि हम किसी से भी कोई बात करते हैं तो क्वेश्चंस में बात करते हैं, क्वेश्चन और उसका आंसर। कोई प्रश्न पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, उसी का जवाब मिलेगा। तो जैसे हम दौड़ते हैं, वी रन, हम नहीं दौड़ते हैं, वी डोंट रन। क्या हम दौड़ते हैं, क्वेश्चन होएगा तो उसमें क्वेश्चन में हमेशा नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा पहले आ जाती है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। डू वी रन, आंसर आएगा यस वी रन। नहीं दौड़ते तो नो वी डोंट रन। तो एक तरह से सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, डू वी एक्शन, क्या हम ये एक्शन करते हैं, आंसर आएगा या तो यस या आएगा नो। अगर यस है तो यस वी एक्शन, और अगर नो है तो नो वी डोंट एक्शन। नहीं, हम ये एक्शन नहीं करते हैं। एक्शन को हटा के हम कोई भी एक्शन लगा सकते हैं, कोई भी काम लगा सकते हैं। जैसे डू वी स्पीक, डू वी स्लीप, डू वी रन, डू वी वॉच मूवी, डू वी वॉच टीवी, डू वी ओपन द डोर, डू वी क्लोज द डोर। इस तरीके से आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जो हम बोल पाएंगे वो लिख भी पाएंगे। डू वी टीयर, क्या हम फाड़ते हैं, डू वी स्विच ऑन द लाइट, डू वी स्विच ऑफ द लाइट। So do we switch on the light? Yes, we switch on the light. No, we don't switch on the light. तो एक्शन को हटा के आप कोई भी एक्शन लगा सकते हैं। इसी तरह से आप सब्जेक्ट वी को हटा के कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं। डू यू एक्शन? यस आई एक्शन। नो आई डोंट एक्शन। अब यू का आई क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा क्या तुम जाते हो, तो आप यही दोगे ना, हाँ मैं जाता हूँ। ये थोड़ी बोलोगे हाँ तुम जाते हो। तो डू यू स्लीप? यस आई स्लीप। नो आई डोंट स्लीप। डू यू स्विच ऑन? यस आई स्विच ऑन। नो आई डोंट स्विच ऑन। डू यू ओपन द डोर? डू यू ओपन द बॉक्स? यस आई ओपन द बॉक्स। नो आई डोंट ओपन द बॉक्स। डू यू स्टडी? यस आई स्टडी। नो आई डोंट स्टडी। डू यू go? Yes I go. No I don't go. Do you come? Yes I come. I don't come. Do you speak English? Yes I speak English. No I don't speak English. इस तरीके से आपको बोलना है। एक्शंस को चेंज करो, सब्जेक्ट को चेंज करो, बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो आई एम डैम श्योर आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों, आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, पुरानी जो क्लास थी उसका रिवीजन किया, और साथ ही साथ मैं आपको अब एक होमवर्क देना चाहूँगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे वोकेबलरी हार्ड होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर अच्छी इंग्लिश सीख पाओगे। तो हमको प्रैक्टिस में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। मैं आपको सिंपल सा 3 सेंटेंसेस लिख के देता हूँ, बस उसी के अंदर आपको जितना सिखाया है उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। पहला सेंटेंस एक क्वेश्चन है, डू यू एक्शन? यस आई एक्शन। नो आई डोंट एक्शन। बस। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी 15 वोकेबलरीज जो आपको आती है, सिंपल से सिंपल आती हो, हार्ड से हार्ड आती हो, ओनली वर्ब्स, जैसे गो हो गया, कम हो गया, ये भी चलेगी। जैसे अर्ज हो गया, ये भी चलेगी। सिंपल हो, अच्छी हो, कोई भी हो, आप सबसे पहले 15 वोकेबलरी लिखेंगे। उसके बाद उसी 15 के 3 सेंटेंस बनाएंगे। जैसे गो हो गया, डू यू गो? यस आई गो। नो आई डोंट गो। डू यू की जगह डू वी गो? यस वी गो। नो वी डोंट गो। ये भी लिख सकते हो, ये भी बोल सकते हो। तो 15 वोकेबलरी के आप 3-3 सेंटेंसेस बनाएंगे तो टोटल 45 सेंटेंसेस होते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे धीरे धीरे हम लोग इस तर्ज पे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे
तरीके के टॉपिक भी कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, खाली क्लास लेने से दोस्तों नहीं सीखेंगे। आई टोल्ड यू बिफोर कि इंग्लिश डज नॉट नीड 1 hour a day, इट विल टेक 24 hours a day। आपको रूटीन में जितना हिंदी बोलते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे इंग्लिश भी बोलना सीखिए, इंग्लिश भी बोलना शुरू कीजिए। जितना आगे है आज सीख चुके हो, जैसे विश करना सीख चुके हो, थोड़ा बहुत जितना भी सीख चुके हो, ऑर्डर देना सीख चुके हो, रिक्वेस्ट देना सीख चुके हो, आप रूटीन में काम करना जो होता है उसका सेंटेंस बनाना सीख चुके हो। जैसे कोई आपसे पूछे कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो आप इंग्लिश में, उसने हिंदी में पूछा तो क्या हो गया, आप इंग्लिश में जवाब दो, यस आई स्पीक इंग्लिश। तो हो सकता है दोस्त मजाक उड़ाए, क्या बात है आजकल इंग्लिश बोल रहा है, बट यू शुड नॉट केयर अबाउट दिस। अगर आप सीखेंगे तो आप ही अच्छा कर पाएंगे, एग्ज़ाम्स में भी, बोलने में भी, इंटरव्यूज़ में भी इसका इफ़ेक्ट आपको ज़रूर दिखेगा। तो दोस्तों शर्म वगैरह छोड़ के और इसकी प्रैक्टिस करना आज से ही शुरू कीजिए। आज के लिए इतना ही, मैं एक और क्लास आगे लेके आऊँगा, धीरे धीरे हम लोग अच्छी से अच्छी इंग्लिश सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।